जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है हमेशा की तरह। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है संगत को और गुरु जी ने उनको इतना ब्लेस किया है। उनके जीवन में गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी मेहर है कि वो बताते बताते आंटी की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी सुनकर थोड़ा इमोशनल हुई। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको हर सत्संग से अपने कई सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो प्राप्त हो ही रही है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत तारा पॉल आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को मेरा प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ दिसंबर 1995 में शुरू हुई। इस समय संगत जी, हमारा परिवार बहुत ही गमगीन हालातों से गुजर रहा था और मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजिंदर पॉल 19 नवंबर को शांत हो गए थे, पूरे हो गए थे। और संगत जी, मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। हमें एक दूसरे का सहारा मिला। और संगत जी, ऐसी कंडीशन में, इन हालातों में समझ ही नहीं आता है हमें कि हम कहाँ जाएं। संगत जी, मैं तो ना समझ थी, लेकिन हमारे गुरु जी को सब कुछ पता है कि किसको कब कैसे जोड़ना है, कैसे संभालना है। संगत जी, उस समय हम लोग चंडीगढ़ में रहा करते थे। उस समय गुरु जी ने हमारे कजिन है कुक्कू, दिनेश शर्मा उनका नाम है, उन्हें हमारे पास भेजा। और उस समय गुरु जी चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में अपने सत्संग किया करते थे। और संगत जी, हमने तो कभी भी गुरु जी का नाम तक नहीं सुना था। वो तो मेरे कजिन दिनेश ने आकर के कहा कि बहन जी, गुरु जी बुला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि केड़े गुरु जी? तो दिनेश अंकल कहने लगे 33 सेक्टर विच। तो मैंने कहा कि मैं नहीं किसी गुरु जी ने जान दी, मैंने नहीं जाना। अब संगत जी, मैं अज्ञानी, ना समझ, अबोध, मैंने मना कर दिया। तो दिनेश अंकल कहने लगे कि नहीं बहन जी, गुरु जी ने कहा है कि उन्होंने लेके आ। संगत जी, हम लोग नहीं गए। अगले दिन दिनेश फिर आया और कहने लगा कि बहन जी, गुरु जी ने कहा है उन्होंने लेके आओ। और संगत जी, उस समय मेरी बेटी भगवान से बहुत जुड़ी हुई थी, भगवान में बहुत उसकी आस्था थी। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे जाना है। अब संगत जी, मैं उसे रोक नहीं पाई, लेकिन मैं उसे अकेले भी जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि वो यंग गर्ल थी। तो संगत जी, उसके साथ मैं गई और मेरा बड़ा वाला बेटा भी गया। और संगत जी, हम तीनों मेंबर वहाँ चले गए। और संगत जी, हम तीनों दरबार में पहुंचे। संगत बैठी हुई थी, शब्द कीर्तन चल रहे थे और मैंने देखा गुरु जी बहुत सजे धजे, बहुत सुंदर से कपड़ों में बैठे हुए हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु जी इतने सुंदर, अच्छे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर क्यों बैठे हुए हैं, ये कैसे गुरु जी हैं। अब संगत जी, हमारी सोच का जो दायरा है वो बहुत छोटा है, बहुत संकीर्ण सोच है संगत जी हमारी। मैं सोचने लगी कि गुरु तो भगवा वस्त्र पहनकर बैठते हैं, ये कैसे गुरु हैं जो इतने सजे धजे, इतने सुंदर कपड़े पहनकर बैठे हैं। अब संगत जी, हमने देखा कि गुरु जी के दरबार में थाल भर के बहुत सारा प्रसाद आया और गुरु जी अपने हाथों से प्रसाद दे रहे हैं। और संगत जी, हमने अपने दोनों हाथों में प्रसाद को लिया, लेकिन वो दोनों हाथ भी कम पड़ जाते थे और प्रसाद नीचे ढूंढने को होता था। और उसके साथ साथ संगत जी, कुछ न कुछ तो मिल ही जाता था। कभी चाय प्रसाद आ गई, कभी समोसा प्रसाद आ गया। और संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपने कमरे से बाहर आते थे तो इतनी प्यारी खुशबू आती थी। संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा लगता था कि वो खुशबू इस लोक की नहीं थी, अलौकिक खुशबू थी वो। और संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपने चोले में आकर अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे तो वो नजारा देखने को ही बनता था। उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी पॉजिटिविटी, इतना आकर्षण कि हम चाह कर भी उनकी तरफ बार बार नहीं देख पाते थे। अब संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सोच का दायरा बहुत छोटा होता है, तो मैं सोच में पड़ गई कि ये कैसे गुरु हैं जो सेंट वेंट लगा करके बैठ जाते हैं। गुरु जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैंने इस प्रकार से सोचा। मेरी सोच बहुत छोटी थी गुरु जी, हम ना समझ थे। और संगत जी, जैसा कि मैंने बताया कि गुरु जी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ था, इतना आकर्षण था उसमें कि हम चाहकर भी उनकी तरफ नहीं देख पाते थे। हमें अपनी नजरें
हटानी पड़ती थी। और संगत जी धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि मैं कब गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जुड़ गई। और फिर संगत जी ऐसी धुन लग गई, ऐसी लगन लग गई कि बस शाम होती और यही मन करता कि बस फटाफट गुरुजी महाराज के पास पहुंच जाए उनके दरबार में। अब संगत जी गुरुजी अपने दरबार में बहुत देर तक बैठे रहते थे। कभी 2 बज जाती, कभी 3 बज जाती। और संगत जी कभी कभी तो गुरुजी महाराज की ऐसी मौज हुआ करती थी कि गुरुजी महाराज कहते थे सभी संगत को कि चलो चलते हैं। लेकिन कभी कोई ये नहीं पूछता था गुरुजी से कि गुरुजी कहाँ चलना है। इतनी हिम्मत नहीं होती थी उनसे पूछने की। बस गुरुजी महाराज ने कहा और सारी की सारी संगत उनके पीछे पीछे चल देती थी। और संगत जी जिस किसी को जिस भी गाड़ी में जगह मिलती वो बैठ जाता और पूरा काफिला गुरुजी महाराज के पीछे पीछे चलता रहता। और संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी महाराज ने हमें बोला चलने के लिए। हम उनके साथ साथ चलते चले गए और मेरे ख्याल से वो कोई गाँव था। और जहाँ हम उनके पास गए संगत जी मैं बता नहीं सकती, उन्होंने हमारी बहुत बहुत अच्छी खातिरदारी करी। एक से एक बढ़कर चीजें हमारे लिए खाने के लिए रखी और सभी में वो सारी चीजें गुरुजी का आशीर्वाद समझ के, उनका प्रसाद समझकर ग्रहण किया। वहाँ शब्द कीर्तन हुए और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान रहते और उनकी मौजूदगी में सभी संगत एंजॉय कर रही होती। कभी शब्द कीर्तन चल रहे होते, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद चल रहा होता। और संगत जी आप यकीन मानिए आज भी मेरी आंखों के सामने वो नजारे ज्यों के त्यों बने हुए हैं। आज भी जब मैं उन दिनों की बातें करती हूँ तो मुझे वो सीन, वो नजारे आज भी नजर आते हैं। और संगत जी गुरुजी के दरबार में बहुत आनंद आता था और उस समय तो खाने पीने का लालच भी बहुत हुआ करता था। और गुरुजी के दरबार में बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती थी, बहुत आनंद आता था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज बहुत कम बोला करते थे, बहुत कम। और संगत जी उसके बाद हम लोग सुबह 3 बजे वापस लौटकर गुरुजी के मंदिर आए और फिर वहाँ से अपने अपने घर गए। और संगत जी आसपास गुरुजी छोटी मोटी जगहों पर भी ले जाया करते थे और बड़े नजारे लगते थे वहाँ पर और बहुत आनंद आता था गुरुजी के साथ। संगत जी अगर मैं ये कहूँ कि गुरुजी बहुत बड़े जादूगर हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और संगत जी गुरुजी की मौजूदगी में इतना करिश्मा होता था, इतना करिश्मा होता था संगत जी कि हम एक आनंद की अवस्था में पहुंच जाते थे। और संगत जी इसी प्रकार से गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही और कई सारे इंसिडेंट्स उनके साथ होते रहे। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग चंडीगढ़ 33 सेक्टर में गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे हुए थे और तभी दरबार में एक लेडी आई और गुरुजी को हमने पहली बार बहुत ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। अब संगत जी वो लेडी अगले दिन फिर आ गई दरबार में। गुरुजी ने उसे फिर से झिड़की दी कि तू फिर आ गई, चली जाए यहाँ से। और संगत जी तीसरे दिन भी वो लेडी आ गई और गुरुजी ने उसी प्रकार से उसे डांट के भगाया। और संगत जी जब मैंने 3 दिन तक यही बात सुनी तो मेरे मन में बहुत दुख भी हुआ। मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं बेचारी को, क्यों इसे भगा रहे हैं। अब संगत जी वो लेडी चौथे दिन भी आई दरबार में, लेकिन इस बार गुरुजी ने उसे कुछ नहीं कहा। उस समय तो हमारी जो छोटी सी बुद्धि है उसमें कुछ बात समझ में नहीं आए। लेटर ऑन संगत जी हमें ये सब समझ में आने लगा। किसी संगत ने समझाया कि उस लेडी को तीसरी स्टेज का कैंसर था और जब 3 बार गुरुजी ने उसको डांट के भगाया तो हर एक दिन हर एक स्टेज उनकी क्लियर करते गए। और जब चौथे दिन वो आई तो चौथे दिन उसको कोई कैंसर नहीं था और गुरुजी ने उसे अपने दरबार में बिठा लिया। संगत जी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हमने अपने आंखों से देखे, कानों से सुने। ऐसे एक इंसिडेंट किसी संगत ने सुनाया था कि किसी बंदे का ऑपरेशन होने वाला था पीजीआई में। उसकी तबीयत बहुत खराब थी और संगत जी वो बंदा कोई जज था और उसे दर्शन के लिए रात में गुरुजी महाराज के पास लेकर आया गया। और संगत जी जब उसे लेकर आए गुरुजी महाराज के सामने तो गुरुजी ने उसे कहा कि तेनु ऑपरेशन की कोई लोड नहीं है। लेकिन संगत जी उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। अगले दिन जब वो पीजीआई गया तो डॉक्टर ने ये कहकर उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें, किसका ऑपरेशन करें, आपको तो कोई कैंसर ही नहीं है। और संगत जी उस दिन के बाद से वो सज्जन भी गुरुजी महाराज के भगत बन गए, उनकी संगत में जुड़ गए। और संगत जी ऐसे कई सारे इंसिडेंट है जो हमने अपनी आंखों से गुरुजी महाराज के दरबार में होते हुए देखा। हमने देखा कि कैसे गुरुजी आशीर्वाद देकर के भक्तों की, अपनी संगत की सारी परेशानियां, सारी दुख तकलीफें अपने ऊपर ले लिया करते थे। और इस प्रकार से संगत जी हमें साक्षात ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, साक्षात रब का, उनके नूर का हमें दर्शन करने का मौका मिला, उनके करिश्मे को देखने का हमें मौका मिला। और संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि जब गुरुजी महाराज की श्री चरणों में हम बैठा करते थे, जब उनकी मौज हुआ करती थी, तब हमें लंगर प्रसाद से भी नवाजा गया था। और संगत जी कई बार जब लंगर चल रहा होता था तो गुरुजी महाराज अपने हाथों से अपनी संगत को रोटी प्रसाद, सब्जी प्रसाद दिया करते थे। और संगत जी वो दिन ऐसे थे, वो पल ऐसे थे कि हम उसे भूल ही नहीं सकते और भूलना तो संभव ही नहीं है संगत जी, क्योंकि वो लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी है, ब्यूटीफुल जर्नी है। और कई बार तो संगत जी जब दरबार में चाय प्रसाद आता था तो गुरुजी महाराज अपनी चाय प्रसाद का एक सिप, एक घुट पीकर पूरी संगत में उस चाय प्रसाद को बांट दिया करते थे। और संगत जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि गुरुजी अपने लंगर प्रसाद में आम की चटनी, पुदीने की चटनी या कोई ना कोई एक चटनी
जरूर बनवाया करते थे। और संगत जी, गुरुजी महाराज की प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में उस डिवाइन लंगर प्रसाद को लेना एक अलग ही अनुभूति थी संगत जी। और संगत जी, हमने उस अमृत को इतना एंजॉय किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। संगत जी, मुझ जैसी नास्तिक कब गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जुड़ गई, कब उनमें मेरी लगन लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी, कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए कि गुरुजी महाराज जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, साक्षात रब है, ईश्वर है, महाशिव है, उन्होंने खुद ने मुझे आगे लेकर मुझे बुलाया अपने दरबार में, मुझ जैसे नास्तिक को बुलाया और मेरी नास्तिकता दूर की। मैं गुरुजी महाराज की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ा। और मैं अपने कजिन कुकू का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरा एक माध्यम बना, एक साधन बना कि जिसके माध्यम से मैं गुरुजी महाराज के दरबार तक पहुंची और उनके श्री चरणों में मुझे जगह मिली। और संगत जी, उस टाइम का मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि डोली गुलेरिया आंटी के भी सत्संग बहुत चला करते थे, बहुत सुनते थे। और संगत जी, उसी प्रकार से सुखी बरार जो गुरुजी की महिमा लिख करके शब्द कीर्तन में गाया करते थे, और आज तक संगत जी मैं वो सारी चीजें, वो सारे शब्द सुनती हूँ। और संगत जी, उस टाइम पर मैं हॉस्टल वार्डन रहा करती थी पटियाले गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की, और वहीं पर सुखी ऊपर रहा करती थी क्योंकि संगत जी उसने 2 साल एमएड किया था, इसलिए वो वहाँ रह रही थी। और संगत जी, वो बहुत बहुत प्यारी बच्ची थी। गुरुजी महाराज की उस पर इतनी कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है कि आज साढ़े गुरु आवना ये उसने ही लिखा है। और संगत जी, उसी ने म्यूजिक भी दिया है, गाया भी है। उस बच्ची की बहुत बहुत प्यारी आवाज है। आप तो ये समझिए संगत जी कि वो तो मेरी बिल्कुल बेटी जैसी ही है। तो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सोल के बीच में रखा। और संगत जी, जब भी गुरुजी के कोई समारोह होते थे, कोई ओकेशन होता था, कभी हम डुगरी जाते थे, तो बहुत बहुत सारी संगत आती थी संगत जी, बहुत सारी संगत। और संगत जी, चाहे गुरुजी का बर्थडे हो या फिर वो ओकेशन जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था, लाखों की तादाद में संगत जी संगत आती है। लेकिन मजाल है संगत जी की कोई पुलिस वाला वहाँ दिखता हो, पुलिस का कोई काम ही नहीं है संगत जी। वहाँ अपने आप इतना डिसिप्लिन जो गुरुजी को पसंद था, गुरुजी हमेशा अपनी संगत को डिसिप्लिन में रखा करते थे, और आज भी वो डिसिप्लिन कायम है संगत जी। वरना संगत जी, आज तो जहाँ 10 लोग खड़े भी हो जाएं तो वहाँ भी झगड़े हो सकते हैं या हो जाते हैं, लेकिन उस स्थान पर जहाँ गुरुजी का नाम जुड़ा हुआ है, जहाँ खुद गुरुजी हैं, वहाँ पर तो आपको ऐसा देखने को कभी नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी तादाद में उनकी संगत आ जाए। ऐसे मेरे महाराज का, मेरे मालिक का नूर है, प्रताप है संगत जी। उनके नूर का ही जादू है कि सब कुछ अपने आप ही होता रहता है। और संगत जी, आजकल जो हम सुनते हैं कि नई संगत, पुरानी संगत, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो नई संगत है वो ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि संगत जी उस समय हम एक दायरे में बंधे हुए थे, एक शरीर के दायरे में बंधे हुए थे। लेकिन संगत जी, आज की जो संगत है वो गुरुजी के रूह की पूजा करती है, और जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, वो असीम होती है। संगत जी, मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपने गुरुजी को देखा है, जबकि मेरा ख्याल है संगत जी कि गुरुजी देखने वाली चीज नहीं थे, गुरुजी तो महसूस करने वाली चीज है। एक खुशबू है गुरुजी, जिसको आज की संगत बहुत अच्छे से महसूस करती है। और संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में जो लंगर प्रसाद मिलता है ना, तो जितनी भी नारी जाती है वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि घर का किचन, अपने परिवार को खाना देना, ये एक औरत के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए संगत जी, एक महिला सौभाग्यवती है। और संगत जी, मैं ये कहती हूँ ये तो रब का आशीर्वाद है कि हमें खाना बनाना आता है या हम खाना बनाते हैं। इसलिए संगत जी, औरत को छुट्टी देने के लिए उस दिन गुरुजी महाराज, जिस दिन सत्संग होता है, संगत होती है, उस दिन अपने सामने बिठाते हैं कि तू मेरे सामने बैठ, तुझे भी आशीर्वाद मिले, तेरी भी किस्मत चमके, और तेरे भी सिर पे मेरा सबसे ज्यादा हाथ होना चाहिए। और संगत जी, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि लंगर प्रसाद की जो प्रथा है वो इसीलिए शुरू की गई कि ले भाई तू भी बैठ, तुझे यहीं पर सब कुछ मिलेगा। और संगत जी, लंगर के समय पर इतनी शांति, उस दरबार में इतनी शांति होती है कि शायद मुझे ये बात बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, जब गुरुजी के दरबार में एक ही थाली में जब 4 लोग खाना खाते हैं तो कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है संगत जी कि गुरुजी महाराज ऐसा करके सारे समाज को एक साथ ले आते हैं। ऊंच नीच की भावना गुरुजी महाराज ने खत्म कर दी, और 4 बंदे एक साथ मिलकर उस थाली में लंगर लेते हैं, खाना खाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और संगत जी, उस लंगर प्रसाद को ग्रहण करने में बहुत आनंद आता था। और संगत जी, गुरुजी का हुक्म था कि अपने लंगर प्रसाद की थाली में कुछ भी झूठा नहीं छोड़ना है। मैं तो आज भी संगत जी ऐसे ही खाती हूँ कि थाली बिल्कुल ऐसी लगती जैसे हमने अभी उसको साफ किया हो। और गुरुजी महाराज कहते थे कि झूठा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, झूठा मतलब झूठा, फिर चाहे वो उस लंगर प्रसाद में एक मिर्ची का टुकड़ा ही क्यों ना हो, झूठा मीन्स झूठा, एक कण भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा अमृत है, वो पूरा लंगर प्रसाद अमृत है। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपने इस डिवाइन प्रसाद के माध्यम से हम सभी की परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां, अटकने,
अड़चने न जाने क्या क्या दूर कर देते हैं। इसलिए संगत जी, चाहे वो जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रसाद क्यों ना हो, उसका एक एक कण आपको खाना है, उसको ग्रहण करना है, क्योंकि आपके लिए न जाने उसमें कितनी सारी ढेरों ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। इसलिए सारी संगत से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि अगर आज तक थोड़ा बहुत भी कुछ छूटा हो आपसे, लंगर प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, जल प्रसाद हो, तो आज के बाद संगत जी बिल्कुल भी एक कण भी उसका छूटना नहीं चाहिए। और एक बात और कहा करते थे गुरुजी कि जो लंगर प्रसाद की थाली है वो आपको वही बैठकर खाना है, वही शब्द कीर्तन सुनते हुए वही दरबार में बैठकर ही खाना है। और आपको तो पता है कि गुरुजी कहा करते थे कि अगर यही खाओगे तो दवाई है, और अगर घर ले जाकर के खाओगे तो वो सिर्फ मिठाई है। अब मिठाई का मतलब है कि वो रोग पैदा करती है, जबकि दवाई का मतलब है कि वो रोग को जड़ से खत्म करती है। इसलिए संगत जी, मेरी सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि कई बार जो नई संगत है उन्हें नहीं भी पता होता है, वो सभी अपना लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज के दरबार में उनके सम्मुख बैठकर ही ग्रहण करे, घर नहीं ले जाए। ये बात और है कि अगर घर पर कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा या कोई बीमार है और उसके लिए प्रसाद ले जाना है, तो गुरुजी से अरदास करते हुए उस प्रसाद को आप ले जा सकते हैं। और संगत जी, मैंने गुरुजी के दरबार में एक चीज और देखी है कि गुरुजी कई बार कई सारी संगत का इलाज मिर्चों से भी करते थे। उन संगत के लंगर प्रसाद में मिर्चें आ जाया करती थी, जबकि वो मिर्चें खा ही नहीं सकते थे। और संगत जी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। संगत जी, मेरे लंगर प्रसाद में एक नहीं बल्कि 3-3 मिर्चें आई हैं, और मैं मिर्च बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ, और मेरे लंगर प्रसाद में 3-3 मिर्चें आ गई थी। और संगत जी, जैसे ही मैंने पहली मिर्च खाई, मैं अंदर तक झंझना गई, और छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लंगर मतलब लंगर है, उसका एक एक कण बहुत बहुत ब्लेस्ड है। तो संगत जी, मैंने तीनों मिर्चें खाई। और अगर ये रूल है कि नहीं छोड़ना मतलब नहीं छोड़ना, तो फिर संगत जी, चाहे मिर्च हो चाहे मिर्च की बहन आ जाए, हमें तो फिर उसे कंप्लीट खाना ही है। और संगत जी, इस प्रकार से पहली मिर्च आई, दूसरी मिर्च आई, तीसरी मिर्च आई मेरे लंगर प्रसाद में, और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे वो खाई है। मैंने ग्रहण करी तीनों, और गुरुजी महाराज ने पता नहीं न जाने कौन से मेरे कष्ट काटे हैं। लेकिन संगत जी, मुझे एक बात यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि सुख और दुख के अंदर एक बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत महीन फर्क होता है। संगत जी, देखा जाए तो हम सबकी सोच का फर्क है कि हम कैसे दुख और सुख को समझते हैं, लेते हैं, देखते हैं। बस संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत मौज में रखते हैं, किसी की भी चिंता नहीं है, ना प्रेजेंटेशन की, ना कपड़ों की चिंता, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, बस अपने मौज तेरी साइयां। और बस संगत जी, हम इसी में मस्त रहने लग गए। इसलिए संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। वैसे तो संगत जी, गुरुजी के शुक्राना के लिए कोई शब्द ही नहीं बने हैं। हाँ संगत जी, कोई शब्द नहीं बने हैं, बस गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर जिंदगी जीने का तरीका बना है, और वो जिंदगी संगत जी गुरुजी महाराज हमें दे रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग ऐसे हैं जिससे हमारी एक अलग से मानसिक स्थिति बन जाती है। गुरुजी महाराज के सत्संग की एक मेमोरी बन जाती है, यादें बन जाती है, एक मानसिक स्थिति बन जाती है, जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है। सिर्फ संगत जी, हमारे सोचने का ढंग अलग है। और वैसे भी संगत जी, हम लोग सभी सांसारिक प्राणी हैं, और हमें इसी संसार में रहना, इसी दुनिया में रहना है। इसलिए संगत जी, हमारे अंदर सभी प्रकार के गुण भी आएंगे, लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा, उनके नाम की महिमा ऐसी है कि आप उसमें भी अपने आप आनंद में रहना सीख जाओगे। गुरुजी की खुशबू ही ऐसी है, वो भाव ही ऐसा है। संगत जी, एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी अपने 3-4 लोगों के साथ शिमला जा रहे थे, और संगत जी, सत्संग मैंने उन्हीं संगत से सुना है कि जब वो लौट कर आ रहे थे तो पूरी कार में खुशबू ही खुशबू थी। ये वही खुशबू थी जो गुरुजी महाराज के दरबार में वो महसूस किया करते थे। और संगत जी, मेरी बेटी अमेरिका रहती है, और मैं कई बार उसके पास रहने के लिए गई हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वहाँ अमेरिका में हम लोग कई बार घूमने जाया करते थे, और हवा का एक ऐसा झोंका आता था, और चारों तरफ गुरुजी की खुशबू हो जाया करती थी। और संगत जी, यहाँ भी कई बार ऐसे मौके मिले जब हमने गुरुजी की खुशबू को महसूस किया, उनकी प्रेजेंस को महसूस किया। संगत जी, हम लोग शिमला सत्संग में गए थे, जो हर साल जुलाई में होता है। एक्चुअली संगत जी, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं है। एक तो संगत जी, वो सारे सत्संग याद नहीं आते हैं टाइम पर, और जब मैं सुनाने बैठती हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाती हूँ। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मर्जी होती है तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ जाते हैं। और इसी प्रकार से संगत जी, जब हम लोग शिमला सत्संग अटेंड करने के लिए गए, वहाँ भी चारों तरफ वैसी ही खुशबू जैसी गुरुजी महाराज के समय पर हुआ करती थी। और संगत जी, वो खुशबू सिर्फ हमने महसूस नहीं की, वहाँ मौजूद हर किसी ने उस खुशबू को महसूस किया, और वो खुशबू 5-7 मिनट रही और चली गई। और संगत जी, हमने अपनी आंखों से देखा है कि कितने ही शुगर पेशेंट को गुरुजी महाराज अपने लंगर में बहुत मिठाइयाँ खिलाया करते थे, और गुरुजी ने वो मिठाइयाँ बहुत खिलाई भी है, बहुत बांटी भी है। और कई बार भी लगता था देख देख कर कि बाप रे, इतनी सारी मिठाइयाँ। और संगत जी, ऐसा लगता था देख करके दरबार में कि जैसे गुरुजी अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से मिठाइयाँ पैदा करते जा रहे हैं। संगत जी,
कौन थे, कोई चमत्कारी थे, कोई जादूगर थे, पता नहीं क्या थे। गुरुजी को समझना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ ऐसे हैं वो जो आम नहीं है, ऐसे हैं जो इस दुनिया के नहीं है, अलौकिक हैं। और संगत जी, गुरुजी की खास खुशबू है जो काफी सारी संगत को पता है कि जब वो खुशबू आती है तो संगत समझ जाती है कि गुरुजी की प्रेजेंस है। और संगत जी, ये खुशबू नई संगत को भी आती है। हो सकता है कि काफी सारी संगत नहीं जानती हो कि गुरुजी की खुशबू है, क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो बहुत खुले दिल के दानी बंदे हैं और गुरुजी ने तो अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी मेहर अपनी संगत पे लुटाई है और आज भी लुटा रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत को मुट्ठियां भर भर के दिया है। ऐसा गुरु संगत जी जिसके लंगर की महिमा इतनी बड़ी है, जहाँ लाखों के लोग आते हैं संगत जी, फिर भी वो लंगर खत्म नहीं होता। और संगत जी, आप गुरुजी के किसी भी सत्संग में चले जाओ, आपको चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद के साथ मिलेगा ही मिलेगा। और गुरुजी के आशीर्वाद से हमें लोग बहुत प्यारे मिल जाते हैं। ये संगत परिवार बहुत प्यारा मिल जाता है जो गुरुजी ने बनाया है। और संगत जी, कितनी प्यारी बात है कि बस आप गुरुजी का नाम ले लो, लोग आपके बन जाते हैं। बस जय गुरुजी बोल दो, लोग आपके अपने हो जाते हैं। और संगत जी, उन दिनों गुरुजी के दरबार में नाचना गाना भी होता था, गजलें बहुत चला करती थी, गजल गाने वाले लोग भी आया करते थे। लेकिन ये तब होता था जब गुरुजी महाराज खुद आज्ञा देते थे और उन्हें किसी के कर्म कटवाने होते थे, कष्ट कटवाने होते थे। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में बहुत मौज हुआ करती थी। गुरुजी अपनी संगत को बहुत ऐश करवाते थे। और संगत जी, गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि जिंदगी का असली मकसद है आनंद प्राप्त करना, और ऐसा आनंद जिसमें दूसरों को दुख ना पहुंचे, वो आनंद जो दूसरों को कष्ट ना दे। और आज भी संगत जी, वो आनंद गुरुजी अपनी संगत को दे रहे हैं। और गुरुजी कहकर गए थे संगत जी कि मेरे बाद यहाँ लाइनें लगेगी, लोगों को खड़े होने की जगह तक नहीं मिलेगी। और संगत जी, सच में ऐसा ही हो रहा है जैसा गुरुजी ने कहा था। और आज तो नजारे ये है संगत जी कि 3-4 किलोमीटर दूर तक लोगों की गाड़ियां खड़ी होती है। और संगत जी, उस पूरे रास्ते में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, उनको मंदिर तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां लगी हुई होती है। और संगत जी, सारा कुछ गुरुजी का ही करिश्मा है, ये किसी और के बस की बात नहीं है। और संगत जी, लोगों को बहुत इच्छा रहती है कि आगे बढ़ बढ़ करके गुरुजी के दर्शन करें। हालांकि गुरुजी के दर्शन तो हर जगह ही हो जाते हैं। अगर संगत जी मैं अपनी बात करूं तो मेरी एक आंख तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और दूसरी आंख में जो रोशनी है वो सिर्फ 20% ही बाकी है। और अगर वो भी कृपा हुई गुरुजी महाराज की तो उसमें भी रोशनी आ जाएगी। इसलिए संगत जी, आंखों के कारण मैं बहुत जगह, बहुत सारे सत्संग में नहीं जा पाती हूँ। अगर कोई मुझे ले जाता है संगत जी तो मैं चली जाती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी है कि आज भी लोग मुझे आते हैं और अपने सत्संग में ले जाते हैं। और संगत जी, बस मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने बहुत बहुत दिया है, ये बताने वाली कोई बात नहीं है, बहुत दिया है गुरुजी ने। गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत इज्जत, मान, सम्मान के साथ रखा हुआ है, बहुत प्यार के साथ रखा हुआ है। गुरुजी की कृपा अनंत रूप से सभी संगत के ऊपर बरस रही है। गुरुजी की नजर सभी संगत पर बनी हुई है और गुरुजी हर संगत को सुन रहे हैं, उनकी हर बात जानते हैं। बस गुरुजी महाराज की ऐसे ही अनंत कृपा सब पर बनी रहे, सभी गुरुजी के श्री चरणों में बैठे रहे, सभी के सर पर गुरुजी का हाथ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान से आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी राजस्थान से हूँ। संगत जी, मैं बचपन से ही दुर्गा माँ और काली माँ से जुड़ी हुई हूँ, उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। गुरुजी से मैं 2022-23 से जुड़ी हूँ। मेरे एक बेटा है और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मैं अपनी जिंदगी में लंबे समय से संघर्ष करती आ रही हूँ। मैं पिछले कई सालों से ध्यान कर रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाती हूँ। संगत जी, इससे मुझे शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक सोच बनी रहती है। संगत जी, मैं विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जीवन में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रही थी। लगभग 2 साल पहले मैं ध्यान की अवस्था में थी, तब मुझे कानों में आवाज आई। मैं समझ नहीं पाई और मैंने अंतःकरण में ही पूछा, आप कौन हैं? तो मुझे उत्तर मिला, तेरा पिता। मैं समझी नहीं। तभी दूसरे दिन ध्यान की अवस्था में ही मुझे विजन दिखा। विजन में मुझे गुरु नानक देव जी की तस्वीर दिखी, जिसमें उन्होंने पीले रंग की पगड़ी पहन रखी थी। संगत जी, फिर तीसरे दिन मुझे विजन में एक पुरुष दिखाई दिया, जिन्होंने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसी दिन दोपहर में मैंने यूट्यूब पर उसी गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए पुरुष को गुरुजी के रूप में देखा। फिर मैंने गुरुजी के बारे में जानकारी इकट्ठी की। इसके बाद तो गुरुजी के कई मैसेज यूट्यूब के माध्यम से आने लगे। मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं संगत जी। मोर के रूप में दिए हैं, तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी की
कृपा से ही मुझे सरकारी नौकरी मिली। अब मैं अपने बेटे की परवरिश करने में सक्षम हूँ। मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी के रूप में भगवान मिल गए हैं। ये मेरे गुरु पिता भगवान हैं। अब मुझे एहसास होता है कि इनके रहते हुए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुरुजी ने मुझ में आत्मविश्वास बढ़ाया है। अब मैं हर परिस्थिति का सामना गुरुजी पर विश्वास रखकर ही करती हूँ। मुझे सदैव गुरुजी अपने आसपास ही महसूस होते हैं। एक दिन की बात है संगत जी, मैं किचन में दाल में छौंक लगा रही थी। गैस के एक चूल्हे से दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई रखते हुए गरम कढ़ाई जिसमें तेल गरम था मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अब संगत जी, कढ़ाई जैसे ही नीचे गिरी उसमें से गरम तेल के छींटे मेरे चेहरे, आंख और गर्दन पर लगे। मेरी एक आंख बिल्कुल बंद हो गई। मुझे बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। जैसे एक बच्चा तकलीफ में माँ को पुकारता है, वैसे ही मैं भी एक बच्चे के समान तड़पती हुई गुरुजी गुरुजी पुकार रही थी। आंखों के डॉक्टर को भी चेक करवाया। आंख की चोट सामान्य थी। डॉक्टर से दवाई लेकर जैसे ही मैं और मेरा बेटा हॉस्पिटल से बाहर आए तो हमने ऑटो की तलाश की, लेकिन हमारे एरिया में जाने वाला कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। संगत जी, तभी अचानक एक ऑटो वाला आया और हमें बिल्कुल सही दाम पर हम जहाँ रहते थे वहाँ छोड़ गया। वह बहुत विनम्र इंसान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह गुरुजी ही हैं जो हमें हमारे निश्चित स्थान पर छोड़कर आए हैं। फिर उसके बाद चेहरे और गर्दन के जख्मों के लिए भी दवाई ली मैंने। मुझे डर था कि जलने के निशान मिटेंगे नहीं, लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से सभी निशान मिट गए। अब लगता ही नहीं है कि कभी मेरे चेहरे पर तेल के जख्म थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आग भी पूरी तरीके से ठीक हो गई है। ये सब गुरुजी की ही महिमा है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे कई बार गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए हैं, मोर के दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने मुझ पर बहुत बहुत मेहर की है, जिसका वर्णन तो संगत जी मैं इस जन्म तो क्या किसी भी जन्म नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम गुरुजी की महिमा का वर्णन कर सकें। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी आप अपने प्रेम और आशीर्वाद सदा मुझ पर, मेरे बेटे पर, हम सब पर बनाए रखें। हमें आपका ही सहारा है गुरुजी। गुरुजी, सबका भला करना। जो आंटी मेरा सत्संग सुना रही हैं, उन पर भी सदैव अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और जब भी गुरुजी की कृपा होगी मैं अपना अगला सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब लुधियाना से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने साथ जून 2024 से जोड़ लिया है, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। और गुरुजी महाराज मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से ही मंगवा लिया और मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग्स के रूप में ही मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और संगत जी, जो स्वरूप मैंने मंगवाया था संगत जी, उसी स्वरूप पर गुरुजी की कृपा से शहद वर्षा भी हुई है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि मेरे स्वरूप के आगे से लाल धागा उठा और पहन ले, तो मैंने इग्नोर कर दिया। बाद में मैंने देखा तो सच में वहाँ धागा मिला। मेरी कजिन ने दिया था और वो धागा वहीं रखा हुआ था। संगत जी, सही बात तो ये है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुन लिया है। मुझे ब्लैक मैजिक और कैंसर के कारण जो पेट दर्द होता है उसके सत्संग आते हैं और संगत जी, सच में मेरा पेट दर्द हो रहा है, बट मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। गुरुजी ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जिन्होंने हमें, मुझे और मेरे परिवार को मुसीबत से, ब्लैक मैजिक से, बहुत सारी परेशानियों से निकाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी भी संगत जी, बहुत अच्छी बड़ी न्यूज वाला कोई मैसेज मुझे आ रहा है कि मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आ सकती है। वैसे संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे लिए रिश्ते भी आ रहे हैं। प्लीज गुरुजी, मुझे एक अच्छा सा रिश्ता भेज दीजिए जो आपकी, मेरी और मेरी फैमिली की भी कद्र करे, रिस्पेक्ट करे और सब कुछ अच्छे से हो। मेरे साथ कोई धोखा ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। जो घर परिवार मुझे मिले वो इज्जतदार हो, इनोसेंट हो और मुझे आपके साथ जोड़े रखे, खुद भी आपको माने। गुरुजी, मेरी एग्जाम भी है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी एग्जाम बहुत अच्छे से निकला दीजिए। और गुरुजी, एक अरदास और करना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का हर एग्जाम में आप ही मुझे टॉप करवाना। मेरी लेजीनेस खत्म करके मुझे जॉब अच्छा दिलवा देना, क्योंकि गुरुजी महाराज, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझ पर प्राउड फील करें। गुरुजी महाराज, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए। गुरुजी, इसी प्रकार से आप हमेशा मुझसे लाइव बैठ करके बातें करते रहना। मेरी गलतियों को आप मुझे माफ करना। गुरुजी, आप हमेशा मुझे, मेरी फैमिली को गाइड करते रहना। आप ही हैं जो मुझे मेरे असली हमसफर से मिलवाएंगे। शादी
शादी करवाएंगे और मुझे ऐसा ही इंसान आप देंगे जो वाकई में मेरी कद्र करे। गुरुजी महाराज और सभी संगत से माफी चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया हो। गुरुजी महाराज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कार्मिक बैगेज और कार्मिक लोगों को मुझसे दूर कर देना, मेरे परिवार को हेल्थ एंड हैप्पीनेस ब्लेस करना। थैंक यू सो मच गुरुजी। प्लीज गुरुजी जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन आंटी जी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, सब पर कृपा करना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरुजी। प्लीज गुरुजी हमें अपने आप से जोड़े रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।